नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। दिनांक 20 मई 1999 भारतीय सेना ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा दलों को कारगिल विस्तार में संगठित कर दिया था। जैसे ही सेना को एलओसी के नज़दीक की स्थिति के बारे में जान हुई, वैसे ही उन्होंने 5 इन्फेंट्री डिवीजन, 5 स्वतंत्र ब्रिगेडियर और 44 बटालियन को कश्मीर की वादियों से सीधा कारगिल सेक्टर में संगठित कर दिया। सब मिलकर 2 लाख जितने भारतीय सैनिक थे। 19 मई के दिन हुई चर्चा को लेकर अब एक बात तो पक्की थी कि इस युद्ध में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला था जो आज तक ना किसी ने सुना था और ना ही किसी ने देखा था। अब हमारी सारी टुकड़ियां एक के बाद एक जगह पर अपना कब्जा पाने की कोशिश कर रहे थे, जहां घुसपैठियों ने कायरता से कब्जा कर रखा था। भारतीय सेना दूसरे दिन 21 मई को कैनबरा PR-57 को लॉन्च करने जा रही थी, ताकि अब जहां भी घुसपैठिए हों उन पर नज़र रखी जा सके। उनकी निगरानी करना काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि NH-1 के करीब का हिस्सा हमारे कब्जे में आ चुका था, जिसकी वजह से अब हम दुश्मनों को धूल चटाने में सक्षम थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे ही युद्ध एक नया पाठ पढ़ा रहा था। हर दिन एक अलग कहानी थी जो हमारे वीरों के खून से लिखी जा रही थी। मेजर राजेश सिंह अधिकारी, यह एक ऐसे भारतीय वीर थे जिन्होंने अपनी जान अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर की थी। मेजर अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1970 को नैनीताल उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन नैनीताल के कुमाऊं पर्वतों के बीच में ही गुजरा था। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और अपनी BSc की पदवी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। राजेश बड़े ही शिष्ट एवं मृदुल स्वभाव के थे। उन्हें संगीत बड़ा ही प्रिय था। उन्हें गिटार बजाने में भी महारत हासिल थी। तारीख 11 दिसंबर 1993 में मेजर राजेश को मिलिट्री एकेडमी में लिया गया था। उन्होंने 1998 में राजस्थान के श्री गंगानगर में कई सैनिकों को मौत के मुंह में जाने से बचाया था और इसके लिए उनको जवान जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया था। कारगिल के दौरान उनकी पोस्टिंग 18 ग्रेनेडियर में हुई थी। दिनांक 30 मई 1999 के दिन इस युद्ध के एक हिस्से के रूप में मेजर राजेश सिंह अधिकारी और उनकी टुकड़ी 18 ग्रेनेडियर का काम था कि वह तोलालिंग चोटी पर अपना कब्जा करें। कब्जा करना यानी कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना, जो पूरी की पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। राजेश सिंह अधिकारी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी बंदूक से दुश्मनों के 2 बंकर को उड़ा दिया था और खुद की जान की परवाह किए बगैर उन्होंने बड़े करीब से घुसपैठियों को भी मारा था। इसी झपट के दौरान राजेश सिंह के सीने को गोली चीर के चली गई, लेकिन उनके साथियों का मनोबल कम ना हो उसके लिए उन्होंने फिर भी हार न मानी। वह फिर भी आगे चलते रहे और अपने लक्ष्य के केवल 20 मीटर की दूरी पर उन्होंने इस जग को अलविदा कहा। उनके पार्थिव देह को उनके गृह नगर राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ भेजा गया था और फिर उनके पार्थिव शरीर को पंचभूत में विलीन किया गया था। हालांकि खराब मौसम और गोलीबारी के कारण उनके शव को गृहनगर पहुंचाने में वक्त लग गया था। आगे की सीरीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत ज्ञान अक्षर। यह आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा, यह आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा और फेसबुक पर भी मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।